Hello friends, welcome to Banedos. From this video, we are going to start our new subject algorithm. मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कोर्स बाकी कोर्सेज की तरह पसंद आएगा। मैं अपनी बात अच्छे से आप तक रख पाऊँगा, आपको समझा पाऊँगा हर एक टॉपिक एल्गोरिदम में, जिस तरह मैंने पिछले कोर्सेज में भी कोशिश की है। आपको टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा या फिर इंस्टाग्राम पर आप मुझे मैसेज करके डायरेक्टली भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं इस कोर्स को। एल्गोरिदम तो बचपन में जब हमने मैथमेटिक्स सीखा था तो वहाँ पर हमने कई सारी एल्गोरिदम पढ़ी हैं, जैसे 2 नंबर को ऐड करना, 2 नंबर को मल्टीप्लाई करना। आज भी जब हम कोई भी टॉपिक मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं तो हम एक फ्रेमवर्क सीखते हैं। जैसे मुझे एलसीएम निकालना है तो उसका एक फ्रेमवर्क है जिनमें हम नंबर्स डालेंगे, कुछ स्टेप्स फॉलो करेंगे और हमें एलसीएम मिल जाएगा। एचसीएफ निकालना है, उसका भी एक अलग एक सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स है। ठीक है, तो एल्गोरिदम क्या है? इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस एन एल्गोरिदम इज फाइनाइट सीक्वेंस of well-defined computer implementable instruction typically to solve a class of problem or to perform a computation. मैथमेटिक्स और कंप्यूटर साइंस में एल्गोरिदम क्या है? फाइनाइट सीक्वेंस है। फाइनाइट सीक्वेंस है, किसका फाइनाइट सीक्वेंस है? कुछ इंस्ट्रक्शन का। और वो इंस्ट्रक्शन कैसे होनी चाहिए? वेल डिफाइंड होने चाहिए और कंप्यूटर इम्प्लीमेंटेबल, मतलब इंस्ट्रक्शन ऐसी होनी चाहिए जिन्हें कंप्यूटर इम्प्लीमेंट कर सके। और ऐसा हम क्यों कर रहे हैं? किसी क्लास ऑफ प्रॉब्लम को या कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए, किसी क्लास ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या कुछ कंप्यूटेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे हमने एडिशन का एल्गोरिथम सीख लिया, हमें पता है 2 नंबर को ऐड किस तरह किया जाता है। अब हमारे पास एक क्लास ऑफ प्रॉब्लम है, ये वो सारे टाइप के नंबर जिन्हें हम ऐड कर सकते हैं, तो एक पर्टिकुलर वो क्लास के अंदर आएंगे। तो हमने एक एल्गोरिथम के जरिए एक क्लास ऑफ प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया। ठीक है, तो यही होता है एल्गोरिथम कि हमें कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। तो एल्गोरिदम आर अनएम्बिगुअस स्पेसिफिकेशन फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशन, डेटा प्रोसेसिंग, ऑटोमेटेड रीजनिंग एंड अदर सच टास्क। एल्गोरिदम में हम जो भी इंस्ट्रक्शन या जो भी स्टेप्स बता रहे हैं वो सारी अनएम्बिगुअस होनी चाहिए, उनमें एम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है? जैसे मैंने आपसे बोला कि मुझे पानी चाहिए, अब यहाँ पर मेरे स्टेटमेंट में एम्बिग्यूटी है क्योंकि आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे मुझे पानी ग्लास में चाहिए, मतलब मुझे पानी पीने के लिए चाहिए या मुझे पानी नहाने के लिए चाहिए। तो मैंने जो स्टेटमेंट बोला कि मुझे पानी चाहिए वो एक एम्बिगुअस स्टेटमेंट है। ठीक है, इसका अनएम्बिगुअस वर्जन क्या होगा? अगर मैं आपको ये बोलूँ कि मुझे पीने के लिए पानी चाहिए, मुझे एक गिलास में पानी दे दो, तो ये स्टेटमेंट एक अनएम्बिगुअस स्टेटमेंट है। यहाँ पर आपको सीधा-सीधा पता है कि क्या करना है। तो कंप्यूटर एक डम्ब मशीन है, तो हम उसको जो भी इंस्ट्रक्शन देंगे, वो सारे अनएम्बिगुअस होने चाहिए। वहाँ पर कोई अनएम्बिग्यूटी नहीं होनी चाहिए, मतलब 2 रास्ते नहीं होने चाहिए, एक ही रास्ता होना चाहिए। ठीक है? कुछ रियल लाइफ एग्जांपल देखते हैं एल्गोरिथम के, जैसे मेकिंग टी। If we want to make tea, then for sure we have to follow a particular algorithm to get the desired result. अब हमें चाय बनाना होती है तो हमें एक पर्टिकुलर एल्गोरिथम फॉलो करनी पड़ती है, यानी जो भी प्रोसेस होती है टी बनाने की उसे फॉलो करेंगे। मतलब एक सीक्वेंस है, उस सीक्वेंस को फॉलो करेंगे और हमें हमारा डिजायर्ड रिजल्ट मिलेगा। सेकंड क्या है? ट्रैफिक सिग्नल। जैसे हमारे पास एक एल्गोरिदम है कि हमें किस कलर पे क्या करना है। यहाँ तक कि ट्रैफिक लाइट को भी पता है कि मुझे रेड के बाद ऑरेंज ब्लिंक करना है, फिर ग्रीन, फिर दोबारा रेड। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम से ये काम हो रहा है। और अब तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, कुछ-कुछ टाइम बाद उसे ट्रैफिक सिग्नल को खुद पता है कि वो कौन-सी लाइट ब्लिंक करनी है, तो अब सब ऑटोमेटिक है। ये पर्टिकुलर एल्गोरिदम की वजह से ही पॉसिबल है। सर्च वर्ड इन डिक्शनरी। देयर इज अ वे टू सर्च एनी वर्ड इन डिक्शनरी। अब तो डिक्शनरी का शायद ही कोई यूज़ करता होगा। अब तो डायरेक्ट हम मोबाइल से कोई भी वर्ड टाइप करके उसका मतलब जान सकते हैं। लेकिन जब हम डिक्शनरी में एक बड़ी सी मोटी सी डिक्शनरी में कोई वर्ड ढूंढना हो तो हम एक एक पेज पलट के नहीं देखते थे। एक तरीका होता था किसी वर्ड को सर्च करने का, जो कि आप में से कई लोग जानते भी होंगे। तो उसका भी एक पर्टिकुलर एल्गोरिदम है कि हम डिक्शनरी में किस तरह किसी वर्ड को सर्च करेंगे। ओके, तो रियल लाइफ में हम बहुत जगह एल्गोरिदम का यूज़ करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आप कहाँ-कहाँ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस को फॉलो करते हैं डिज़ायर्ड रिजल्ट को पाने के लिए। ओके, तो हम देखते हैं कि किस-किस को एल्गोरिदम समझ में आया है। ओके, सो इस वीडियो के लिए इतना ही। इस वीडियो में इंट्रोडक्शन ही रखते हैं। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्राइटेरिया ऑफ एल्गोरिदम, क्योंकि क्या सारी एल्गोरिदम, क्या सारे सीक्वेंस ऑफ स्टेप एल्गोरिदम बन जाएंगे? नहीं,
एक पर्टिकुलर क्राइटेरिया है, अगर जो उस क्राइटेरिया को फॉलो करेगा हम उसे ही नाम देंगे कि वो एक एल्गोरिदम है। ओके, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस प्लेलिस्ट को एक्सेस कीजिए। थैंक यू वेरी मच।